हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। तो आज दिन है फ्राइडे का और अभी जस्ट मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है और अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं। और मैंने जो है 8 दिन से कोई व्लॉग नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोगों से बात कर लेते हैं। ऐसे ही जो है हमारा व्लॉग भी स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली मेरा जो बैक कैमरा है ना वो सही से वर्क नहीं कर रहा है और उसको मैंने बनाने के लिए भी दिया था, लेकिन उसको ना मुझे सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा, जिसकी वजह से राई मैंने डाली है। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जीरा। 8 दिन से मैंने कोई भी व्लॉग आप लोगों को नहीं दिया है, इसलिए मैंने अभी जस्ट व्लॉग स्टार्ट किया है। तो जैसे ही बनेगा मैं आप लोगों के साथ जो है ना ये व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। अभी सिंपल सा ना मैं दाल चावल बना रही हूँ, क्योंकि कल जो है ना रात को हम लोगों ने बिरयानी खाई थी और मैं जो है ना कल रात को पार्सल लेकर आ गई थी। हाँ बेटू, कल मैं ना एक काम से बाहर गई हुई थी, तो आते वक्त जो ना मैंने पार्सल लिया था, क्योंकि हस्बैंड को जो है ना कहीं बाहर जाना था, तो आज शाम तक तो आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो उन्हें बाहर जाना था, इसलिए मैंने जो है ना कल गड़बड़ी हो रही थी बहुत ज़्यादा, उसकी जल्दबाजी थी और मुझे ना खाना बनाने में टाइम भी लग जाता और मैं कुछ काम से बाहर गई थी, तो इसलिए मैं कल बिरयानी लेकर आ गई थी। वही बिरयानी जो है ना हम लोगों ने रात को खाया था। हाँ बेटू, हाँ बोलो। और अभी सुबह में हम लोगों ने नाश्ता किया है। हस्बैंड नहीं है इसलिए जो है ना ज़्यादा कुछ पकाने का मेरा मन नहीं करता है, तो मैं शाम में देखूँगी क्या बनाऊँगी। फिलहाल तो जो है ना हम दाल चावल बना लेंगे और खाना खा लेंगे। और आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे भी कुरान शरीफ पढ़ना था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं कुरान शरीफ पढ़ लूँगी। नमाज़ पढ़ते ही जो है ना मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में। तो इसी कुकर में जो है ना मैं चावल भी बनाऊँगी, ठीक है। तो चलिए खाना खा लेते हैं हम, उसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ दाल। तो ये देखिए, ये हमारी यहाँ पे बन रही है हमारी दाल। तो मैं इसको ऑफ कर लेती हूँ। तो चलिए सॉरी खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे। 3 दिन से कंटिन्यूस खांसी लगी हुई है और मेरे जो फेस पे स्वेलिंग है ना वो भी खांसी की वजह से ही है। कल मैंने टैबलेट ले ली थी, क्योंकि ना सिरप पी के जो है ना बिल्कुल उस पर उसका असर नहीं हो रहा था सिरप का। और मैं हमेशा जो है ना खांसी के लिए ये जो डाबर हाइटस होती है ना ये मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि ना मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जब भी कोई नॉर्मल सी खांसी होती है ना तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वाली सिरप मैं पी लेती हूँ ना तो आराम से जो है ना मुझे रिलीफ मिलता है। तो मैं जो है ना ये वाली डाबर हाइटस पी रही थी, लेकिन इससे भी जो है ना मुझे फ़र्क नहीं हो रहा था। तो कल हस्बैंड ने ना दवाई ला करके दी थी, उसकी वजह से ये मेरे फेस पे ना आप लोगों को स्वेलिंग दिख रही होगी। थोड़ा सा मेरा फेस भी डल लग रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। थोड़ा सा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं उस चीज़ को एंजॉय भी कर रही हूँ। कुछ चीज़ें जो है ना मैंने अभी स्टार्ट की है, इंशाल्लाह आने वाले ब्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी कि क्या मैंने फिर से स्टार्ट किया है। ज़ीरो से स्टार्ट किया है वापस, तो इंशाल्लाह आने वाले ब्लॉग में बताऊंगी कि क्या स्टार्ट किया है। लेकिन उसी वजह से जो है ना मैं थोड़ी सी अभी बिजी होने लगी हूँ। और अभी मैं आगे ना कोशिश भी करूँगी कि इंशाल्लाह ब्लॉग भी प्रॉपर मैं बनाऊँ। थोड़ा सा कोई चीज़ आप स्टार्ट करते हो ना तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में जो है ना टाइम लगता है, तो वही टाइम मुझे लग रहा था। तो आज मैंने फाइनली कैमरा उठाया है आप लोगों से बात करने के। सोचा जैसे ब्लॉग बनेगा वैसे मैं आप लोगों को जो है ना शेयर कर लूँगी। और मैंने आपको बताया बैक कैमरा जो है ना इसका काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मेरे ब्लॉग नहीं बन रहे हैं। बिजी तो मैं हूँ, लेकिन आप लोगों को पता है मेरा जो है ना वीडियो बनाना एक पैशन है। तो पैशन को जो है ना आप बिजी होकर भी कर सकते हो, तो ठीक है वो मैं कर लूँगी। लेकिन बैक कैमरे की वजह से थोड़ा सा परेशान हूँ। फ्रंट कैमरा बस चल रहा है। और देखिए यहाँ पे जो है ना हमारे जोहेब लगे हुए हैं बर्तनों को खाली करने के लिए। तो चलिए अभी फटाफट जो है ना मैं चावल बना लेती हूँ, उसके बाद जो है ना खाना खाने के बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। उसके बाद में आप लोगों से ना ढेर सारी बातें करूँगी, ठीक है। चलिए खाना खा लेते हैं, उसके बाद में मिलते हैं ना बाबू। अच्छा अस्सलाम वालेकुम करो, हाथ लगा के अस्सलाम वालेकुम, ऐसे करो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? कैसे हो? कैसे हो? मैं मम्मा को नहीं सताऊंगा, नहीं सताऊंगा।
अच्छा कलमे तैयबा बोलो। कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर, बोलो बोलो मुहम्मदुर, बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा सीधा बोलो। तो अभी ये शाम का टाइम है। खाना खाने के बाद मैंने आपको बताया कि मुझे कुरान शरीफ पढ़ना था, तो कुरान शरीफ पढ़ने के बाद जो है ना मैं जाकर सो गई थी। 15 से 20 मिनट जो है ना मैंने रेस्ट ले लिया है और अभी मैं आ गई हूँ थोड़ा सा काम निपटाने के लिए, क्योंकि असर और मगरिब में ना ज़्यादा टाइम नहीं होता है और मेरी कोशिश होती है कि मैं असर के बाद में थोड़ा सा अपना कुरान शरीफ वगैरह पढूँ और हिमाद के जो है ना स्नैक्स की तैयारी करूँ। वैसे तो स्नैक्स की तैयारी मैं एक दिन पहले ही करके रखती हूँ, मतलब ज़्यादा जो है ना मुझे अभी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फटाफट जो है ना यहाँ से जो कपड़े वगैरह मेरे पड़े हुए हैं वो मैं निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर जो है ये बटन गुलाब का पौधा है और इसमें जो है ना ब्लैक ब्लैक कीड़े आ जाते हैं, तो वही मैं चेक कर रही थी कि इसमें जो है ना कीड़े वगैरह हैं क्या नहीं हैं। वैसे मैं हमेशा चेक करती रहती हूँ लेकिन उसमें हो ही जाते हैं कीड़े। और अभी जो है ना मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। नमाज़ पढ़ के मैं आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने अपनी चाय चढ़ा दी है और मेरी ज़ुबान पर छाले आ गए हैं, तो थोड़ा सा बोलने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर करें। और मैंने आपको बताया था कि मेरा जो बैक कैमरा है ना वो ख़राब है, तो इसलिए मैं यहाँ पर जितना भी शूट कर रही हूँ ना सारा फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ। तो आपको थोड़ा सा कैमरे का एंगल थोड़ा सा उल्टा लगा तो आप जो है ना उसको भी इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए मेरी चाय हो गई है और यहाँ पर मैं ले रही हूँ मारी लाइट बिस्किट, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे जो है ना इस तरह के सिंपल वाले बिस्किट ज़्यादा पसंद आते हैं, क्रीम वाले मुझे पसंद नहीं आते हैं, वो तो बच्चे खा लेते हैं। तो चलिए भी हम लोग ना चाय पी लेते हैं और आप भी आइएगा मेरे साथ चाय पीने के लिए। और बहुत दिनों के बाद जो है ना मैं आप लोगों को इस तरह से बुला रही हूँ, क्योंकि मेरे व्लॉग बन ही नहीं पा रहे थे और बस ये सब मसला चल रहा था। और कल से जो है ना कंटिन्यूस आप लोगों के मुझे कमेंट आ रहे हैं कि बाजी व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो है ना मैंने आपको बता दिया है आज के व्लॉग में कि क्यों नहीं आ रहे थे। और ये जो क्लिप है ना ये है संडे नाइट की। संडे के दिन जो है ना हम लोग गए थे बाहर और आते वक्त जो है ना हम लोग गए थे खाना खाने के लिए होटल में। और उस दिन जो है ना मेरे 20 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे, एक दिन पहले कंप्लीट हो गए थे। तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि हम लोग जो है ना इस तरह से जाकर के सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन बस नेक्स्ट डे हम लोग चले गए ना, तो उस वक्त मुझे ऐसे लगा कि खाने के बाद जो है अगर मैं एक केक भी लेकर जो है ना कट करते ना तो 20 के का जो सेलिब्रेशन है ना वो भी कंप्लीट हो जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से सबके साथ में डिनर करके बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद जो है ना हमारी फैमिली जो है ना ऐसे यहाँ पर मेरी देवरानी मिसिंग है, क्योंकि वो चली गई थी मायके और एग्जैक्ट उसी दिन जो है ना वापस भी आ गई थी। तो खैर हम लोगों ने तो उनको इनवाइट किया था, मतलब बुला लिया था कि आ जाओ, क्योंकि सबका जाना ऐसे ही हो गया था, बस ऐसे ही हम लोग निकल गए थे तो फिर चले गए थे। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में और अभी जो है ना 5:30 हो रहे हैं। थोड़ा सा जो है ना मैंने कुरान शरीफ पढ़ लिया था, उसके बाद जो है मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चीज़ी पोटैटो बॉल्स बोल सकते हैं या फिर आप इसको पैटिस बोल सकते हैं, वो मैं बना रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे जो बॉइल्ड पोटैटो होता है ना उसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है स्प्रिंग अनियन, कैप्सिकम और थोड़ी सी कोतमीर। और उसके बाद जो है ना इसे मैंने डाल दिए हैं मसालों में थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी इसमें मैंने डाली है ब्लैक पेपर और नमक हमारा जायके के मुताबिक जाएगा। और मैंने थोड़ा सा इसमें जो लेमन होता है वो भी स्क्वीज़ कर लिया है, उससे टेस्ट अच्छा आता है इसलिए। और यहाँ पर मैंने डाल दिया था ब्रेड क्रम्स। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही जो है ना ये लाइट वेट रेसिपी होती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। एकदम स्पाइसी ना करें इसको, क्योंकि बच्चों को अगर आप खिला रहे हैं ना तो इस तरह की अगर आप बिना मिर्चें वाली, मतलब कम मिर्चें वाली चीज़ें अगर बच्चों को देंगे और चीज़ उसमें रहेगा तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसको अलग अलग जगहों पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एज़ आप इसको जो बर्गर की पैटी होती है ना वो आप उसको ये समझ करके बर्गर के पैटी में डाल सकते हैं, या फिर जो है ना आप इसका सैंडविच भी बना सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे ही भी खा सकते हैं जैसे बच्चों को पसंद आता है ना। सिर्फ हमने उनको पैटी बना के दे दिया और खा लिया इसी तरह से।
तो चलिए अब इसकी हम पैटी बना लेते हैं। कोई आपके पास मेजरिंग स्पून वगैरह हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एकदम प्रॉपर शेप में बनेंगे, यानी कि बड़े छोटे नहीं होंगे। थोड़ा सा देखने में अच्छे लगते हैं ना, तो अच्छा लगता है खाने वालों को। तो यहाँ पर जो है ना मैं फटाफट बना लेती हूँ। उसके बाद जो है ना इसकी जो कोटिंग है वो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से इसकी कोटिंग करना है। तो चलिए फटाफट पहले हम इसको बना लेते हैं। उसके बाद जो है ना इसकी जो चीज़ की फिलिंग है वो भी हम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एग लिया है इसकी कोटिंग करने के लिए। आप चाहें तो ऑल पर्पस फ्लावर को जो है ना पानी में घोल करके भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसमें हल्का सा दूध डाला है, हल्का सा क्या, मैंने अच्छा सा इसमें दूध डाला है। तो मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा ब्लैक पेपर, हल्का सा नमक जो कि हमारे जायके के मुताबिक होगा, क्योंकि पैटी को अगर आप अंडे में डिप करोगे ना तो उसका जो टेस्ट है ना थोड़ा सा नमक का कम हो जाएगा, इसलिए इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है ताकि नमक जो है ना एकदम बराबर रहे। तो चलिए भी पैटी को हम जो चीज़ है उससे फिल कर लेते हैं। बस सिंपली जो है ना चीज़ इसमें डालना है। उसके बाद जो है ना इसको ऊपर से हल्का सा हमें दबा देना है और इस तरह से जो है ना पैटी की शक्ल दे देना है। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है वैसे ही करना है। तो सारे मैं बना लेती हूँ, उसके बाद जो है ना हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो चलिए पैटी हमारे बन गए हैं। पहले हम इसको अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद जो है इसके ऊपर जो है ना हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। बहुत से लोग जो बिगनर्स होते हैं ना उनको ब्रेड क्रम्स लगाने नहीं आता है, तो हमें करना ये है कि एक हाथ से हमें इसको डिप करना है और दूसरे हाथ से जो है ना हम इसको ब्रेड क्रम में कोट करना है, क्योंकि बिगनर्स को पता नहीं होता है। मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था, जब मुझे पता नहीं था तो सारा जो ब्रेड क्रम होता था ना वो सारा भीग जाता और अच्छे से कोटिंग नहीं होती थी। तो इसलिए एक हाथ से डिप करें और दूसरे हाथ से उसको कोट करें। तो यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो गया है, तो मैंने पैटी डाल दिया है। बस मीडियम फ्लेम पर जो है हम इसको फ्राई कर लेंगे और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको फ्राई होने के लिए, और खाने में तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए हमारे जो पैटी हैं वो हो गए हैं। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं और जो दूसरे हमारे बचे हुए पैटी हैं उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पर आप रखोगे ना तो ये एकदम जल जाएंगे और देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे और खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए लो मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने सेकेंड बैच डाल दिया है, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊँगी। तो ये देखिए हमारे पैटी बन करके रेडी हो गए हैं। ये हैं हमारे पोटैटो चीज़ी पैटी। तो ये देखिए माशाल्लाह से चीज़ देखिए, ये ना हेमांत को बहुत ज़्यादा पसंद आया था जब मैंने बनाया था। तो इसको जो है हम इस तरह से डिप करके खा लेंगे। मैंने आपको दिखाने के लिए यहीं पे खा लिया है, मैं हेमांत को दे देती हूँ। तो अभी रात के ना 9:30 बज रहे हैं और अब मैं आ गई हूँ किचन में। अभी तक मैं बिज़ी थी, तो मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ काम में बिज़ी हो रही हूँ, तो बस यही टाइम जो है ना मेरा फ्री होता है। वैसे 9 बजे जो है ना मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद जो है मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर लिए हैं जो मेरे किचन के रह गए थे, जो मैंने दोपहर में खाना बनाया था ना, उसके बाद बहुत सारे बर्तन रह गए थे वो मैंने वॉश कर लिए हैं। थोड़ा सा मैंने किचन की क्लीनिंग कर ली है। और ये जो सब्ज़ी है ना ये मैं कल लेकर आई थी और इसको मैंने ऐसे ही एज़ इट इज़ उठाकर फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कल मेरे हस्बैंड कहीं बाहर जा रहे थे तो उनको थोड़ा सा जल्दबाजी थी जाने की, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ों को ऐसे उठा करके रख दिया था। उसके बाद में फिर मुझे टाइम नहीं मिला और हिमान मुझे ये बोल रहे थे कि मम्मी आप ये ना सब्जियाँ कल सजा देना। तो सजा देने का मतलब ये था कि मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ ना, तो हिमान ये बोल रहे थे कि आप कल कर देना, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे उठा कर रख दिया था। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी इसलिए, और सुबह में मैंने इसको निकाल के रखा है ये सोच करके चलो मैं इसको ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, जमा के अच्छे से रख देती हूँ, वॉश करके कट करके जो चीज़ें मुझे कट करनी है उनको। लेकिन सुबह से मुझे फिर टाइम नहीं मिला, तो वैसे ही जो है ना ये रखी हुई थी। तो अभी जो है ना मुझे फाइनली टाइम मिला है। ये जो टाइम होता है ना थोड़ा सा मेरा अभी सुकून वाला होता है, आधा घंटा मैं थोड़ा सा ना फ्री होती हूँ, उसके बाद तो मैं जो है ना फिर और फ्री हो जाती हूँ। मैं बिग बॉस देखने लग जाती हूँ 10 बजे से, तो 9:30 बजे मैं थोड़ा सा फ्री हो जाती हूँ। सॉरी 9 बजे मैं फ्री हो जाती हूँ अपने सारे कामों से। तो यहाँ पर मैं जो हरी वाली प्याज है ना, हरी प्याज इसको मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं बनाऊँगी हरी प्याज और सिर्फ थोड़ी सी रोटी बनाऊँगी। 3-4 रोटी मैं डाल लूँगी, क्योंकि मैंने दोपहर में ही दाल चावल बनाया ना तो वो अच्छे खासे रखे हुए हैं। तो बस मैं 3-4 रोटी बना लूँगी और ये जो सब्ज़ी है ये मैं बना लूँगी। वैसे ये जो सब्ज़ी है ना ये बहुत ज़्यादा है, तो मैं पूरी नहीं बनाऊँगी, आधी मैं इसको स्टोर करके रखूँगी। और वो कैसे मैं स्टोर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये जो प्याज होती है ना इसकी हम सब्ज़ी भी बना सकते हैं। और वैसे तो जो है ना आप देखते हो कि इसको हम चाइनीज़ डिशेज़ वगैरह में ऊपर से डालते हैं,
तो गार्निशिंग के लिए भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन इसको हम ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते। अगर हम 2-3 दिन इसको फ्रिज में रख देते हैं ना कैरी बैग वगैरह में डाल करके, तो ये तीसरे दिन फिर पीली पड़ जाती है। तो इसलिए इसको हम किस तरह से स्टोर करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसका सारा पानी हम निकाल देंगे। उसके बाद इस तरह से कोई भी कंटेनर में आप डाल करके इसको एयर टाइट कीजिएगा और इसको आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर दीजिएगा। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप इसको कट करके रखेंगे ना, तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप ऐसे ही हाथ से उठा करके डाल सकते हैं। अगर आप ऐसे ही रखोगे ना तो फिर वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो यहाँ पर मैं हरी मिर्च पीस रही हूँ। जो हरी प्याज की मैंने आपको बताया सब्ज़ी बनाना है, उसके लिए सिंपली मैंने नमक और लहसुन डाल दिया था और उसको मैंने पीस लिया है। यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो गया है, तो मैंने जो हरी मिर्च पीसी हुई थी वो मैंने डाल दिया है। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी है। बस 15 से 20 सेकंड के लिए हम इसको ऑयल में चलाएंगे। उसके बाद जो हमने हरी प्याज कट करके रखी है ना, वो हम यहीं पर डाल देंगे। वैसे मैं हमेशा जो है ना हरी प्याज को सुकट वगैरह में बनाती हूँ, लेकिन इस बार मेरे पास सुकट नहीं है। तो मेरे पास जो है ना अभी टाइम भी नहीं है कि मैं बाहर जाकर लेकर आऊँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं दाल में बना लेती हूँ, उसमें भी मुझे अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया था टमाटर, एक मीडियम साइज़ का कट करके, और ऊपर से मैंने डाल दिया है मसूर की दाल। तो चलिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बस मीडियम फ्लेम पर जो है ना इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारी दाल अच्छे से गल नहीं जाती। ये सब्ज़ी ना खाने में बहुत ज़्यादा मुझे टेस्टी लगती है। सुकट डालेंगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा इसका। तो चलिए फिर मैं आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस किस ने ब्लॉग को मिस किया वही बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।